याकूब अब अपनी जान के लिए भाग रहा है क्योंकि ऐसा उसे मारने की योजना बना रहा है। उसे अपनी मां रेबेका के परिवार के घर मेसोपोटामिया में सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। यह 500 मील दूर है और यह अकेले एक लंबा सफर रहा है। और जब याकूब एक रात कैंपिंग कर रहा होता है तो उसे एक सपना आता है जो उसके जीवन के बाकी हिस्से में होने वाली सभी घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है। यहां उत्पत्ति अध्याय 28 में उस सपने का वर्णन पद 12 से 15 में किया गया है। याकूब एक सीढ़ी को स्वर्ग से उतरते हुए देखता है। वह भगवान की वादियों को उसके लिए दोहराते हुए सुनता है। और मुझे आपको एक बात बताने दें, याकूब ने मूल रूप से लगभग हर चीज को बर्बाद कर दिया है जिसे उसने छुआ है। वह धोखा खा गया है। उसने अपने परिवार को विभाजित कर दिया है। और अब जबकि वह यहाँ अकेले जंगल में है, भगवान एक सपने में प्रकट होते हैं ताकि याकूब को आश्वस्त कर सकें कि भगवान अपनी वादियों को बनाए रखेंगे। आप सोच सकते हैं कि भगवान फिर से शुरुआत करेंगे? नहीं, भगवान याकूब को याकूब के बावजूद आशीर्वाद देंगे। भगवान याकूब वास्तव में हम सभी से इस सत्य को समझने की इच्छा रखते हैं। जब आपका पाप आपको आध्यात्मिक जंगल में धकेलता है तो भगवान की कृपा वहां भी आपको पहुंच सकती है। इस समय आप अपने पाप के परिणामों का अनुभव कर रहे होंगे। आप कहने के लिए जंगल में हैं। भगवान जानते हैं कि आपने क्या किया है। भगवान जानते हैं कि आप कहां हैं और आप उनकी कृपा की पहुंच से बाहर नहीं हैं। अब भगवान सपने में स्वर्ग से सीढ़ी के साथ प्रकट नहीं होने वाले हैं। वह हमें अपने शब्द के सत्य में प्रकट होंगे। वह आपसे अधिक करीब हैं जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में जैसे कि वह पुराना गीत कहता है, वह केवल एक प्रार्थना की दूरी पर है। अभी प्रार्थना करें। अपने पापों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार करें, चाहे आप जहां भी हों, चाहे आप उनसे कितनी ही दूर चले गए हों। जब मैं इस पाठ में सुनता हूं, इस नाटकीय सपने में भगवान याकूब से वाचा के वादों को दोहराते हैं। अब भगवान अब्राहम से वही बात अध्याय 12 में वादा करते हैं। वह इसहाक से भी वही बात अध्याय 26 में वादा करते हैं। एक वास्तविक भूमि, एक वास्तविक राष्ट्र और इज़राइल के माध्यम से एक वास्तविक आशीर्वाद जो एक दिन पूरी पृथ्वी को प्रभावित करेगा। अभी तक नहीं हुआ, आंशिक रूप से हां, पूरी तरह से नहीं। खैर, अब यहां अध्याय 29 में याकूब अपने पूर्वजों के घर हरान में पहुंचता है। लगभग तुरंत सबसे सुंदर लड़की आती है। वह संयोगवश उसकी चचेरी बहन होती है और याकूब को अपने चाचा लाबान के साथ रहने और उसके लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, उसके झुंडों की देखभाल करने के लिए। और हम यहाँ पद 15 में पढ़ते हैं कि लगभग 1 महीने बाद लाबान याकूब को स्थायी रूप से काम पर रखता है। वास्तव में वह याकूब से उसकी मजदूरी का नाम रखने के लिए कहता है। खैर, याकूब पैसे नहीं चाहता, वह लाबान की बेटी से शादी करना चाहता है। इसलिए वह राचेल के हाथ के लिए शादी करने के लिए 7 साल काम करने की पेशकश करता है। लाबान सहमत होता है और 7 साल बाद, खैर, अब यह एक शादी है और वह एक बड़े शादी के समारोह का वित्त पोषण करता है। लेकिन वह गुप्त रूप से दुल्हन को बदल देता है जो उस संस्कृति में पूरी तरह से नकाबपोश होती। और अगले सुबह याकूब, खैर, वह सदी के शादी के आश्चर्य के लिए तैयार है। उसके बगल में राचेल नहीं है, यह उसकी बड़ी बहन लियाह है। पद 25 हमें बताता है, याकूब ने लाबान से कहा, तुमने मेरे साथ यह क्या किया है? क्या मैंने राचेल के लिए तुम्हारे साथ सेवा नहीं की? फिर तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? लाबान ने कहा, हमारे देश में छोटे को पहले जन्मे से पहले देना ऐसा नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में, ये मेसोपोटामिया में हम ऐसा नहीं करते। ओह, मुझे बताने दो, याकूब धोखेबाज को अभी धोखा दिया गया है। याकूब ने अपने पिता इसहाक का फायदा उठाया जो बहुत अच्छे से नहीं देख सकते थे। अनुमान लगाओ, क्या लाबान ने इस बात का फायदा उठाया कि याकूब उस अंधेरे शादी के तंबू में बहुत अच्छे से नहीं देख सकता था। याकूब ने अपने बड़े भाई का नाटक किया था। लिया ने अपनी छोटी बहन का नाटक किया है। इसे कहते हैं अपने ही इलाज का स्वाद चखना।
खैर, एक गर्मागर्म बातचीत के बाद लाबान राचेल को याकूब को देने के लिए सहमत होता है, लेकिन केवल तभी जब याकूब वादा करे कि वह परिवार के खेत पर उसके लिए और 7 साल काम करेगा। याकूब क्या कर सकता है सिवाय सहमत होने के? पद 30 में लिखा है, तो याकूब राचेल के पास भी गया और उसने लिया से अधिक राचेल से प्रेम किया और लाबान के लिए और 7 साल सेवा की। अब वह वाक्यांश, उसने लिया से अधिक राचेल से प्रेम किया, परिवार की समस्याओं के एक ढेर के लिए टोन सेट करता है। पद 31 कहता है, जब भगवान ने देखा कि लिया से नफरत की जा रही है तो उसने उसके गर्भ को खोला, लेकिन राचेल बांझ थी। और लिया ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया और उसने उसका नाम रूबेन रखा, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि भगवान ने मेरी पीड़ा पर ध्यान दिया है, अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। खैर, भगवान फिर लिया के द्वारा याकूब को 3 और पुत्र देते हैं। वैसे याकूब के बावजूद भगवान उसे एक बढ़ती हुई परिवार देने में अपनी वादे को पूरा कर रहे हैं, जो एक दिन एक राष्ट्र में बदल जाएगा। लेकिन समस्याएं भी बढ़ रही हैं। उत्पत्ति अध्याय 30 अब पद 1 में हमें बताता है, जब राचेल ने देखा कि उसने याकूब को कोई संतान नहीं दी तो उसने अपनी बहन से ईर्ष्या की और उसने याकूब से कहा, मुझे बच्चे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। खैर, वह उसकी ईर्ष्या के बारे में क्या करे? खैर, राचेल के पास एक समाधान है। वह याकूब को अपनी दासी बिल्हा देती है ताकि वह राचेल की ओर से बच्चे पैदा कर सके। याकूब, खैर, वह इस योजना के साथ चलता है और बिल्हा के 2 पुत्र होते हैं। और फिर जब लिया के बच्चे पैदा करना बंद हो जाते हैं तो वह याकूब को अपनी दासी बिल्हा देती है, जो याकूब को 2 और पुत्र देती है। प्रियजनों, यह अध्याय विवाह और परिवार पर एक मार्गदर्शिका नहीं है। यह परिवार बनाने का तरीका नहीं है। ईश्वर जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट करते हैं और ईश्वर अपनी इच्छा को इसके बावजूद पूरा करते हैं। वह बहुविवाह को सही नहीं ठहरा रहे हैं, वह व्यभिचार को भी सही नहीं ठहरा रहे हैं। यह अंश बस इस साजिश, हेरफेर, प्रतिस्पर्धा और लालच को दर्ज कर रहा है। और ईश्वर हालांकि सभी शामिल लोगों के इन पापी निर्णयों का उपयोग कर रहा है, अंततः याकूब के 12 पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए। अब यह कुछ ऐसा है जो ईश्वर कर सकते थे यदि याकूब एक पत्नी वफादार होते ईश्वर की योजना के अनुसार। वास्तव में ध्यान रखें कि लिया, याकूब की पहली पत्नी, वह महिला है जो यहूदा को जन्म देती है। यहूदा वह शाही जनजाति बनेगा जिससे वादा किया गया मसीह, वाचा का वादा, उसके माध्यम से आएगा। खैर, इन महिलाओं के एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के 20 वर्षों के बाद इस बच्चे की दौड़ में लिया के 6 बेटे और एक बेटी है। बिल्हा के 2 बेटे हैं। राहेल के पास अंततः एक बेटा है, जोसेफ। फिर से यहां शाश्वत सिद्धांत यह है कि भगवान की कृपा और भलाई आपके जीवन में मिल सकती है, न कि इसलिए कि आप वफादार रहे हैं, बल्कि इस तथ्य के बावजूद कि आप नहीं रहे हैं। मैं यहां पाप को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की कृपा को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पाप बढ़ता है वहां प्रेरित पौलुस ने लिखा, भगवान की कृपा और भी अधिक बढ़ती है। रोमियो अध्याय 5 पद 20। खैर, अब उत्पत्ति अध्याय 30 और पद 25 में याकूब शहर छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन लाबान जानता है कि याकूब परिवार के व्यवसाय के लिए अच्छा रहा है, इसलिए वह याकूब को रुकने के लिए कहता है और अपनी खुद की मजदूरी तय करने के लिए भी। याकूब लाबान से कहता है कि वह तब तक रहेगा जब तक वह किसी भी स्थान को रख सके। धब्बेदार और चित्तेदार भेड़ और बकरियां जो कम वांछनीय हैं के साथ साथ सभी काली भेड़ें जो पैदा होती हैं। लाबान जल्दी सहमत हो जाता है क्योंकि इससे उसे बेहतर झुंड का लाभ मिलता है। अब लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि याकूब यहां पद 37 में क्या करता है। सच्चाई यह है कि याकूब बस कुछ पेड़ों की छाल को छीलकर एक पुरानी अंधविश्वास का उपयोग कर रहा है और उन्हें झुंड के सामने रखता है जब वे मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, वह भगवान पर भरोसा नहीं कर रहा है, वह पुराने चालों का उपयोग कर रहा है।
और आश्चर्यजनक रूप से याकूब के झुंड बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इस अंधविश्वास के कारण याकूब के झुंड को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद वह अपने झुंड को बढ़ा रहा है। अब जब हम यहाँ अध्याय 31 में आते हैं तो हम लाबान के बेटों को याकूब पर अपनी विरासत चुराने का आरोप लगाते हुए पाते हैं। यहां तक कि लाबान भी शत्रुतापूर्ण होता जा रहा है। वह याकूब की मेहनत का फायदा उठाने के अपने प्रयासों के बावजूद याकूब को समृद्ध होते हुए देखता है। याकूब यहां पद 7 में कहते हैं कि ये धोखाधड़ी वाले प्रयास लाबान द्वारा 10 अलग अलग बार उसकी मजदूरी बदलने को शामिल करते हैं। आप जानते हैं, याकूब निश्चित रूप से अपने पुराने चाचा लाबान के साथ अपनी टक्कर में मिला। खैर, अंततः भगवान यहाँ पद 3 में याकूब से बात करते हैं और कहते हैं, अपने पूर्वजों की भूमि और अपने रिश्तेदारों के पास लौटो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब यही सब याकूब को सुनने की जरूरत है। भगवान याकूब के प्रति वफादार बने रहेंगे, उसे समृद्ध और सुरक्षित रखेंगे, न कि इसलिए कि याकूब इसके योग्य है या उसने इसे कमाया है, बल्कि इसलिए कि भगवान ने इसका वादा किया है। यह कृपा है। वैसे पाप प्रचुर है, भगवान की कृपा और भी अधिक प्रचुर है। वाह! खैर, आज हमारे पास यही समय है। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।